After studying statistics for last 3 years, I realized कि एक बहुत बेसिक टर्म स्टैटिस्टिक्स, जो कि ठीक से लोग प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाती थी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब से मुझे लगता था कि ये अजीब सा भारी भरकम सा वर्ड स्टैटिस्टिक्स, व्हाट द हेल इज दिस, ठीक है, इसका मतलब होता क्या है। एट द एंड जब हम 11-12 में होते हैं तो हम तो मीन, मीडियन, ये सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें आइडिया ही नहीं होता है कि भाई इतना भारी भरकम फैंसी नाम देने की ज़रूरत क्या है। एंड हमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उसका हम एवरेज निकाल रहे होते हैं, उसका मीडियन निकाल रहे होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ये बात मुझे अपने कोर्स वर्क के सेकेंड ईयर तक क्लियर नहीं थी कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड क्यों है और इसका मतलब क्या होता है। लेटली मुझे रियलाइज हुआ कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया है स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है सैंपल। बेसिकली यहाँ पे हम सैंपल की स्टडी करने वाले हैं टू इन्फर दी पॉपुलेशन पैरामीटर्स, जो कि हमारा कंप्लीट लाइक अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन, हम टोटल पॉपुलेशन की स्टडी हमेशा नहीं कर सकते। अगर हमें कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करनी है या कुछ भी करना है, इन दैट केस वी यूज स्टैटिस्टिक, यानी कि सैंपल ग्रुप। अगर हम बहुत लेमन टर्म में बताएं तो बहुत ही लेमन टर्म में बताएं तो इट मीन सैंपल ग्रुप जो रहेगा हम उसे चूज करेंगे और उस पर स्टडी करके हम पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालेंगे। एंड दिस दैट स्टडी, वो जो पूरा मेथड होता है कि हम उसे एनालाइज करेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड हम कहीं गलत स्टैटिस्टिक तो नहीं ले रहे हैं, उनके जो मेथड होंगे, उनके जो प्रोसेस होंगे, दैट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन जो हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ के निकालते हैं। एंड द डे आई रियलाइज्ड इट, एंड उस दिन से रियलाइज हो कि ओके, और उसके बाद से मेरा उस सब्जेक्ट को लेके पूरा अप्रोच चेंज हुआ एंड आई स्टार्टेड टेकिंग दैट सब्जेक्ट, जो कि अच्छा लगने लगा विद टाइम। क्योंकि स्टार्टिंग में लगता था क्या ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है ना। एंड आई नो मैंने भी ये 2-3 साल तक ना बहुत ज़्यादा फेस किया कि आखिर इसका वो अल्टीमेट पढ़ना कैसे है, ये अजीब से सब्जेक्ट, अजीब से नाम के पेपर को। और जिस दिन से मैंने इसे अपने रियल लाइफ में कनेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे मज़ा आने लगा। एंड आई बिलीव आई कैन हेल्प यू टू टेक दिस सब्जेक्ट एज फन एज वेल।